नाम है आपका? रुखसाना बेगम। और नाम क्या लिखा है इस पे? ज्योतिराव। ये क्या है? यहाँ पे अपना सब कह रहे हैं कि आप ही की फोटो थी और मुझे वोट नहीं देने दे रहे हैं, किसी और ने वोट डाल दिया मेरी जगह। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी मोदी या भक्त जो दावा करते हैं कि अगले 40-50 साल तक बीजेपी कहीं नहीं जा रही है, वो बात सच होती दिख रही है। जिस तरीके से ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है कि जो यूथ है वो हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे योगी के साथ बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर आ रही है कि चौथे चरण में जिस तरीके से पोलिंग बूथ पर पूरी सेटिंग कर ली गई है, चाहे बड़े अधिकारियों का पोलिंग बूथ पर घुसकर वोटिंग में गड़बड़ करने की बात हो या फिर ईवीएम में जहां जहां बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हो रही है या दिखता है कि यहां पर उनका गढ़ नहीं है तो वहां की ईवीएम स्लो कर दी जाती है। अब ऐसी एक बड़ी खबर आ रही है, देखिए लखनऊ में ऐसा हो रहा है कि खासकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं या दलित है या ओबीसी है, उनके वोट को चुराया जा रहा है। हमने पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से चाहे पोस्टल बैलेट के जरिए पहले ही वोट डलवा लिया गया हो या फिर ईवीएम के जरिए, मतलब 15 से 20 हजार वोटों का जुगाड़ कर लिया गया है। वो सारा अब खुलकर सामने आ रहा है। आज लखनऊ में जब वोटिंग हो रही थी तो मुस्लिम महिलाएं जब वोट डालने पहुंची तो उनकी वोट की पर्ची पर पता चला कि किसी दूसरे का नाम है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से वोटों की धांधली की जा रही है। लखनऊ में मतदान के दौरान एक महिला का आरोप है, उसने बताया कि उसका नाम रुखसाना बेगम है जबकि पर्ची में उसका नाम दूसरा है, ज्योतिराव नाम है। ये पहले आप इसकी बाइट सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? रुखसाना बेगम। और नाम क्या लिखा है इस पे? इस पे तो जम्मी वैदेही ज्योतिराव। ये क्या है? तो सुना आपने किस तरीके से वहां पर मुस्लिम महिलाओं के वोट की पर्ची को बदल दिया गया है। वहीं वहां की जो प्रभारी है, जो बूथ की एजेंट है, वो भी आरोप लगा रही है कि किस तरीके से ये जाहिल अधिकारी नाम तक में गड़बड़ियां कर रहे हैं। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनका इस टाइम हम काफी लोगों का कर चुके हैं कि जो मुस्लिम है उनका हिंदू आ रहा है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में आपको लगातार दिखाया था। खासकर मुस्लिम मतदाताओं के वोटों के काटने की बात बार बार आई थी। पिछली बार बरेली में जिस तरीके से कई मुस्लिम मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम ही गायब था। अब वही मामला लखनऊ से आ रहा है जहां पर किसी मुस्लिम वोटर का नाम बदलकर किसी हिंदू महिला के नाम पे बदल दिया गया। तो भारी गड़बड़ी के जरिए आज बीजेपी पूरी तरीके से वोट पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है और इसमें लगातार चुनाव आयोग बीजेपी के साथ बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग पे शिकायतें जा रही हैं उसके बाद भी वो कोई एक्शन लेता नहीं दिख रहा है। इसके बाद चलते हैं लखीमपुर खीरी। वही जो मंत्री जी के बेटे ने जहां पर किसानों पर थार चढ़ा दी थी, गाड़ी चढ़ा दी थी और उनको 3-4 महीने में ही बेल मिल जाती है। ये देखिए अमर उजाला ने खबर करी है, उसमें हेडलाइन लिखी है, हर बटन दबाने से निकली भाजपा की पर्ची, लखीमपुर में मतदान बाधित। वहां पर मतदान रोक दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आशीष मिश्रा और टेनी जो मंत्री जी हैं उनका कितना प्रभाव होगा कि वहां की ईवीएम में ही बटन चाहे आप जो दबा लो लेकिन पर्ची सिर्फ कमल की ही निकल रही है। किस तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं लेकिन इस पर भी चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो ये बड़ी खबर थी कि लखीमपुर खीरी में बटन चाहे जो दबा लो, पर्ची तो कमल की ही निकलेगी। अब एक और वीडियो देखिए। ये सौरभ शुक्ला है, एनडीटीवी के पत्रकार। उन्होंने ट्वीट किया है, एक शख्स है जिसका नाम श्रीवास्तव है। उनका आरोप है कि जब वो वोट डालने गए बूथ पे तो उनको वहां के अधिकारियों ने बोला कि आपका वोट डल चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले भी और लगातार बता रहे हैं कि पोस्टल बैलेट के जरिए जो वोटों की धांधली हुई है, जिसमें लोगों का वोट पहले ही डलवा दिया गया, वही मामला फिर से सामने आया है। इस बंदे की बाइट सुन लीजिए जो वहां पर वोट डालने गया था। वो खुद आरोप लगा रहा है कि जब वो वोट डालने पहुंचा तो उसका वोट डल चुका था, ये अधिकारियों ने उसको बताया। सुन लीजिए। और यहाँ से मेरी पर्ची किसी और ने निकलवा ली, मेरे वहाँ पे साइन कर दिए, वहाँ पे गलत साइन भी है, वहाँ पे अपना सब कह रहे हैं कि आप ही की फोटो थी और मुझे वोट नहीं देने दे रहे हैं, किसी और ने वोट डाल दिया मेरी जगह। तो सुना आपने, ये शख्स साफ साफ कह रहा है कि जब वो वोट डालने पहुंचे तो उनको बताया गया कि आपका वोट डल चुका है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 3-4 चरणों में लगातार ये शिकायतें आई थी कि जो वोट डालने जा रहा है या तो उनका नाम कटा हुआ मिल रहा है या उनका वोट डाल दिया गया है। हमने आपको बताया था जिस तरीके से जो दिव्यांग थे या विकलांग थे और जो पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग हुई थी उसको भी किस तरीके से बीजेपी ने अपने हक में कराने की कोशिश की थी। इसीलिए बार बार आरोप लगता आया है, लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं
कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग लगातार योगी मोदी की मदद कर रहा है, इसीलिए लोग अब नाराज हैं। वो पोलिंग बूथ पर जाकर एक तरफा वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि बीजेपी जो साम दाम दंड भेद अपना रही है, क्या वो फिर से सत्ता पाने में सफल होती है, या जो जनता का गुस्सा है योगी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, वो निकल कर आता है। ये तो बात साफ हो जाएगी 10 मार्च को। लेकिन उससे पहले ये साफ है कि हर तरीके से बीजेपी चाह रही है वो किसी भी तरीके से सत्ता में वापस आए। तो ये बड़ी खबर थी कि लगातार चौथे चरण में भी वोटों की धांधली की बातें सामने आ रही है। चाहे लखीमपुर में वोटिंग रुकने का मामला हो, या लखनऊ में मतदाताओं के पर्ची में नाम बदलने का मामला हो, हर तरफ से यही खबरें आ रही है। और लगातार जो है चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया पर बातें हो रही है। इस बार चुनाव आयोग का गठबंधन बीजेपी के साथ है और वो पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से योगी को सत्ता में लाया जाए। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।